Hello dear children, welcome to English class. So children, in today's class we are going to start a new chapter, chapter 12, Curly Locks and the Three Bears. So हमारे लेसन से आप जान सकते हैं यहाँ पे कर्ली लॉक्स एक कैरेक्टर है और थ्री बेयर्स है. थ्री बेयर्स, बेयर मतलब भालू. सो हाउ मेनी बेयर्स आर देयर इन द लेसन? थ्री. तीन भालू है और एक कैरेक्टर है कर्ली लॉक्स. सो हु इज कर्ली लॉक्स हियर? चलिए हम लेसन पढ़कर जानते हैं कर्ली लॉक्स कौन है और ये थ्री बेयर्स क्या कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द लेसन हियर, कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स. जो हमारी ये गर्ल है उसके बाल बहुत कर्ली हैं. आप देख सकते हो उसके बहुत घने से बाल हैं और बहुत घुंघराले हैं. सो हो सकता है हमारी ये गर्ल ही कर्ली लॉक्स हो. ओके, सो चलिए लेसन पढ़कर जाने. Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. Yes, I am right. मैंने यहाँ पे right कहा. So हमारे लेसन में एक गर्ल है जिसके बाल बहुत कर्ली हैं, बहुत घुंघराले हैं. घुंघराले बालों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कर्ली हेयर. सो हमारी जो लेसन की गर्ल है उसके बाल बहुत कर्ली है और उसका नाम कर्ली लॉक्स है. Her name was Curly Locks. Curly, curly, Locks, locks. So what is the name of our girl? Curly Locks. One day she went into the forest near her house. So एक दिन की बात है, उसके घर के पास एक जंगल है, फॉरेस्ट है, उसमें वह गई. One day मतलब एक दिन. She went into the forest near her house. एक दिन उसके घर के पास जो जंगल है उसमें वह गई. She saw a cottage. जब कर्ली लॉक्स जंगल में पहुंची उसने एक वहाँ पे छोटी सी झोपड़ी देखी, एक कॉटेज देखा. कॉटेज मतलब एक झोपड़ी जो लकड़ों से, सूखे घासों से बना होता है, उसको हम कहते हैं कॉटेज, एक कच्चा हाउस. सो कर्ली लॉक्स ने क्या देखा फॉरेस्ट में? एक कॉटेज देखा. इज एनीबडी इन? जैसे ही कर्ली लॉक्स ने कॉटेज देखा वह उस कॉटेज के पास पहुंची और उसने दरवाज़ा खोला. दरवाज़ा खोलकर उसने क्या कहा? इज एनीबडी इन? अंदर कोई है? शी आस्क्ड. ऐसा कर्ली लॉक्स ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कोई अंदर है? देयर वॉज नोबडी. और उसने देखा कि घर में तो कोई भी नहीं है, उस कॉटेज के अंदर कोई भी नहीं था. The bear family lived in the cottage. वैसे तो उस कॉटेज में कौन रहता था? एक बेयर की फैमिली, एक भालू और उसकी फैमिली उस कॉटेज में रहती थी. मगर अभी वो घर पे बिल्कुल भी नहीं थे, घर पर कोई भी नहीं था. They had gone for a walk. सो वो बेयर फैमिली कहाँ गई थी? क्यों उनका घर खाली था? क्योंकि वह बेयर फैमिली वॉक पर गई थी, वह लोग जंगल में घूमने गए थे. There was nobody. The bear family lived in the cottage. So bear family उस कॉटेज में रहती थी. They had gone for a walk. वह bear family वॉक पर गई थी. Curly Locks went in. So Curly Locks अंदर गई. Curly Locks कॉटेज के अंदर गई. She wanted to see who lived here, who lived there. सो कर्ली लॉक्स कॉटेज में अंदर गई और वो देखना चाहती थी कि वहाँ पर कौन रहते हैं. शी सॉ 3 balls ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल. सो कर्ली लॉक्स जब उस घर के अंदर गई उसने देखा टेबल के ऊपर 3 balls ऑफ पॉरेज है. बॉल मतलब कटोरे. सो 3 कटोरों के अंदर पॉरेज रखा हुआ था. PORRIDGE, पॉरेज. पॉरेज का मतलब खिचड़ी. ओके चिल्ड्रन, हम भी खिचड़ी खाते हैं ना घर में. यस, सो घर में क्या था? टेबल के ऊपर 3 कटोरों में खिचड़ी रखा हुआ था. देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बेयर. सो उन 3 बाउल्स में से बड़ा वाला बाउल किसके लिए था? फॉर पापा बेयर. मिडिल साइज बाउल फॉर ममा बेयर. और जो मीडियम साइज, जो बड़े वाले से थोड़ा सा छोटा है सेकेंड वाला, वह मिडिल साइज बॉल है और वह मम्मा बेयर के लिए है. एंड अ टाइनी बाउल फॉर बेबी बेयर. और सबसे छोटा वाला जो बाउल था वह बेबी बेयर के लिए था, बच्चे के लिए.
सो आप देख सकते हैं वहां पे 3 बॉल्स है, सबसे बड़ा वाला बिग बॉल, सेकेंड वाला मिडिल बॉल एंड सबसे छोटा वाला टाइनी बॉल। ओके, 3 बॉल्स अलग अलग साइज के हैं। बड़ा वाला बॉल पापा बेयर का है, मिडिल साइज ममा बेयर का है एंड टाइनी बॉल बेबी बेयर के लिए था। और उन 3 बॉल्स में क्या है? पॉरेज। उन तीनों बॉल्स के अंदर पॉरेज भरा हुआ था। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। सो कर्ली लॉक्स तो वैसे ही बहुत भूखी थी क्योंकि वह जंगल में बहुत देर से घूम रही थी, उसको भूख लगी थी। शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बॉल। सो कर्ली लॉक्स को तो बहुत भूख लग रही थी, तो उसने क्या किया? उसने बड़े वाले बॉल में से थोड़ा पॉरेज खा लिया। इट वॉज वेरी हॉट। जब वो पॉरेज खाने लगी उसको वह बहुत गर्म लगा, वो पॉरेज बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल। सो बड़े वाले बॉल में तो खिचड़ी बहुत गर्म था, तो उसने क्या किया? अब वह मिडिल वाले बाउल में से खाने लगी। इट वॉज टू कोल्ड। सो मिडिल साइज वाला जो बॉल था वो बहुत ही ठंडा वाला था। शी एट फ्रॉम द टाइनी बॉल। इट वॉज जस्ट राइट। सो इस बारी क्या किया? अरे ये तो बहुत ही ठंडा है, तो उसने तीसरे वाले बॉल में से खाना शुरू किया। और जैसे ही उसने तीसरे बॉल में से, टाइनी बॉल में से पॉरेज खाया, इट वॉज जस्ट राइट। वह एकदम सही था, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, वह एकदम मीडियम था, खाने लायक। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर। सो जब उसने तीनों बॉल्स में से थोड़ा थोड़ा पॉरेज खा लिया, देखिए यहाँ पे पिक्चर में 3 बॉल्स है ना, बड़ा वाला पापा का, पिंक वाला मम्मा का, मिडिल साइज और सबसे छोटा बेबी बॉल ग्रीन कलर का। सो ये तीनों बॉल्स में से कर्ली लॉक्स ने पॉरेज खा लिया। अब वह खाने के बाद क्या करने लगी? अब उसको 3 बेड्स दिखाई दिए। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर। अब बड़ा वाला जो बेड था वह किसका था? इट वॉज फॉर पापा बेयर। मिडिल साइज बेड फॉर ममा बेयर। सो बड़े वाले से जो थोड़ा छोटा वाला था, मीडियम साइज, मिडिल साइज वाला बेड, वह किसके लिए था? फॉर ममा बेयर। एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर। और जो सबसे छोटा वाला बेड था वह किसके लिए था? फॉर बेबी बेयर, सबसे छोटे बच्चे के लिए। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। सो जो सबसे बड़ा वाला बेड था, जो सबसे बड़ा वाला बिस्तर है, वो बहुत हार्ड था। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। और जो मीडियम साइज, जो मिडिल साइज का है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, वो एकदम सही साइज का था। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। और जो ये मिडिल वाला साइज वाला बेड है वो बहुत ही ज़्यादा नर्म था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। मगर जो सबसे छोटा वाला है, सबसे टाइनी बेड है, वह एकदम सही है, न ज़्यादा हार्ड न ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम सही है सोने के लिए। कर्ली लॉक्स फेल एस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। सो कर्ली लॉक्स ने क्या किया? उसने कौन सा वाला बेड चूज किया सोने के लिए? उसने टाइनी वाला बेड चूज किया क्योंकि वह एकदम सही है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। Curly locks fell asleep in the tiny little bed. So कर्ली लॉक्स ने सबसे छोटा वाला बेड चूज किया और वह उसमें सो गई। Fell asleep मतलब सो जाना, उसको नींद लग गई। The bear family came back. और जब कर्ली लॉक्स सो रही थी, अचानक से बेयर फैमिली घर पर लौट आई। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. और जब बेयर फैमिली घर आई, उन्होंने देखा कि किसी ने मेरा पॉरिज खा लिया है। सो पापा बेयर जोर से अपनी जोर आवाज में बोलने लगे, अरे किसी ने मेरा पॉरिज खा लिया। ऐसा पापा बेयर ने अपनी तेज आवाज में चिल्लाया। Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. So Mama Bear भी चिल्लाने लगी, अरे मेरा वाला पॉरिज भी किसी ने खा लिया। Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. अब तीसरी बारी में किसने कहा?
तीसरी बारी में बेबी बेयर ने चिल्लाया, अरे मेरा वाला भी किसी ने पूरा पॉरेज खा लिया है। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। सो तीनों ने देखा, अरे हमारे बाउल्स में तो किसी ने पॉरेज पूरा खा लिया है। ऐसा बोलकर अब वह बेडरूम की ओर गए। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. अब बेडरूम पे जब पहुंचे तो उन्हें पापा बेयर ने देखा, अरे मेरे बिस्तर पे कोई सोया हुआ था, कोई तो यहाँ पर जरूर सोकर उठा है। ऐसा पापा बेयर चिल्लाए। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. सो अब मम्मा बेयर ने क्या कहा, हाँ मेरे बिस्तर पर भी कोई सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said Mama Baby Bear in his tiny little voice. अब ये जो छोटा वाला टाइनी बेयर है उसने अपनी मीठी मीठी आवाज में कहा, हाँ मेरे बेड पे कोई सोया है। ओके। कर्ली लॉक्स woke up. जब तीनों जन पापा बेयर, मम्मा बेयर एंड बेबी बेयर जब ये तीनों जब बोल रहे थे, अचानक से कर्ली लॉक्स की नींद खुल गई। कर्ली लॉक्स woke up, WOKE, woke, UP, up. woke up मतलब जागना। सो कर्ली लॉक्स नींद से जाग गई। She saw the three bears. जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला, जैसे ही वो नींद से जागी, उसने इन 3 bears को देखा। She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. और जैसे ही कर्ली लॉक्स ने इन 3 bears को देखा, वह झट से नीचे उतरी, बेड पर से नीचे कूदी और तेज की भांति से दौड़कर भाग गई। ओके, उसने पूरी ताकत से जोर से भागा और उस कॉटेज से वह भाग गई। सो नाइस लेसन। देखा आपने कर्ली लॉक्स ने क्या किया, उसने पॉरेज भी खाया, आराम से सो भी गई और जैसे ही बेयर फैमिली घर आ गई उसने उनको देखकर झट से वहाँ पर भाग गई। सो इट वॉज अ नाइस लेसन अडेप्टेड फ्रॉम गोल्डीलॉक्स एंड द 3 bears। हमारा जो ये लेसन है यह गोल्डीलॉक्स में से लिया गया है। ओके चिल्ड्रेन, नाउ सम न्यू वर्ड्स आर गिवन हियर। कर्ली, CURLY, कर्ली। कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज। बाउल, BOWL, बाउल। पॉरेज, PORRIDGE, पॉरेज। हंग्री, HUNGRY, हंग्री। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पिक्चर में कर्ली लॉक्स बेड पर सो रही है, वहाँ पे 3 bears है, पापा बेयर, मम्मा बेयर एंड बेबी बेयर। और कर्ली लॉक्स नींद से जागकर वो फटक से उतरने लगी और वहाँ से चली गई। नाउ सम एक्सरसाइजेस आर गिवन हियर, लेट्स रीड। यहाँ पे 2 सेंटेंस है जिनको आपको रीड करना है। माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली। सो यहाँ पे कर्ली यूज करके, कर्ली वर्ड को यूज करके सेंटेंस बनाया गया है। सेंटेंस में ऐसा कहा गया है, मेरे बहन के बाल बहुत ही सॉफ्ट और कर्ली हैं, बहुत नर्म और घुंघराले बाल हैं। सेकेंड सेंटेंस, व्हेन आई एम हंग्री आई ईट अ लॉट। सो यहाँ पे कौन से वर्ड को यूज किया है, हंग्री। जब मैं भूखा होता हूँ मैं बहुत सारा खाता हूँ, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीडिंग इज फन। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। सो क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, फॉरेस्ट के कॉटेज में कौन रहता था। द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। सो बेयर फैमिली जंगल के कॉटेज में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल। सो कर्ली लॉक्स ने टेबल में क्या देखा, टेबल के ऊपर क्या देखा। सो कर्ली लॉक्स सॉ 3 bowls of porridge on the table. सो कर्ली लॉक्स ने टेबल के ऊपर 3 बाउल्स में पॉरेज देखा। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, व्हाई डिड शी ईट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम द बेबी बेयर्स बॉल। सो तीसरे क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, कर्ली लॉक्स ने बेबी बेयर के बॉल में से सारा पॉरेज क्यों खा लिया। सो कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम द बेबी बेयर्स बॉल बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट। सो कर्ली लॉक्स ने बेबी बेयर के बॉल में से पूरा खिचड़ी खाया क्योंकि वह एकदम सही था, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। ओके, इट वॉज जस्ट राइट, वो एकदम सही था।
Number 4. Whose bed did Curly Lock sleep in and why? So, फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, कर्ली लॉक्स किसके बिस्तर पर सोई और क्यों? So, Curly Lock slept on the baby bear's bed, on the tiny bed. So, Curly Locks एकदम छोटे वाले बेड पर सोई, in the tiny bed, because it was just right. क्योंकि वह एकदम सही था टाइनी वाला बेड, क्योंकि न वह ज़्यादा हार्ड था न ज़्यादा सॉफ्ट, वह एकदम सही था. ओके, आपको समझ आया ना हमारे चारों क्वेश्चंस? सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी हैव कंप्लीटेड द लेसन. हमने लेसन कंप्लीट कर लिया है. आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है. इट वॉज अ वेरी नाइस लेसन. और ज़्यादा मुझे लगता है हार्ड वर्ड्स भी नहीं हैं. जो अगर आपको वर्ड्स हार्ड लगे, यू कैन राइट देम इन अ पेज एंड प्रैक्टिस देम. सो बच्चों, अच्छे से लेसन रीड करिए और एंजॉय करिए. होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो, ध्यान से वापस से इस वीडियो को रिफर करिए. सो टेक केयर, बाय बाय.